नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार यादव। आरओ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम मैथ सीखेंगे। मैथ में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे समय और कार्य में हमारा 3 चैप्टर रहेगा, वर्क एंड टाइम एंड वर्क एंड वेज एंड पाइप एंड टंकी। कार्य और समय, कार्य और मजदूरी, पाइप और टंकी। आज हम वर्क एंड टाइम सीखेंगे, यानी कार्य और समय हम सीखेंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में कार्य और मजदूरी, उसके बाद से पाइप और टंकी। आइए हम कार्य और समय का एक क्वेश्चन लेते हैं और हमारा क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेला 20 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, बी उसी को, मान लीजिए 20 हो गया, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कार्य कितने दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं। ए अगर 20 दिन में कर रहा है किसी कार्य को और बी 30 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं ताकि हमको टोटल कार्य मालूम चल जाए। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ए और बी का, तो हमारा एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 60। अब एलसीएम यानी हमको मालूम चल गया टोटल हमारा कार्य कितना है, 60। अब हम इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 20 क्या है 60, यानी 20 से 30 बार में 3 बार में 60 चला जाएगा, यानी एक दिन का कार्य 3 थे और 30 दूना 60, यानी बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। दोनों को कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे और टोटल कार्य हमारा 60 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इस टोटल कार्य में भाग दे देंगे। जब टोटल कार्य में भाग दे देंगे 5.5 5 दे देंगे, यानी 12 डेज हमारा टोटल लगेगा समय। इसी प्रकार आइए दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। स्टार्ट। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ए का कार्य कितना दे रहा है, एक कार्य हमारा 20 दिन, बी का कार्य हमारा 12 दिन और सी का कार्य हमारा 15 दिन। अब कह रहा है तीनों मिलकर, ए एक दिन में 20, ए एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। कह रहे हम तीनों लोगों को एक साथ लगा दें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जैसा कि पहले वीडियो में ही बताया था, जब हम क्या करते हैं तीनों लोगों को कार्य निकालना होता है एक साथ, तो हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 12 और 15 का एलसीएम हमारा 60 ही होगा। पहले वीडियो में भी 60 आया था। अब इसके बाद एलसीएम, यानी हमको टोटल कार्य मालूम चल गया कि हमारा टोटल कार्य 60 है। अब जब टोटल कार्य 60 है तो 20 दिन अगर ए लगा रहा है तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा, 20 तिहाई 60, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन, बी टोटल कार्य 12 दिन लगा रहे हैं, तो टोटल एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 12 बचे 7, यानी इनको एक दिन में 5 काम भी कर रहा है। सी टोटल कार्य 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 7। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को एक साथ करें तो कितने दिन में समाप्त करता है। तीनों को मिलकर, उसमें दोनों लोग मिलकर कर रहे थे, तीनों लोग को जोड़ देंगे, 5, 3, 8, 8, 4, 12।
यानी जब 12 टोटल एक दिन में तीनों लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं और टोटल काम ही हमारा 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 में 12 से भाग दे देंगे, 12 बचे 7, 5 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन सीखते हैं। आइए स्क्रीन पे देखिए, आपके तीसरा क्वेश्चन लग चुका है। तीसरा क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी द्वारा किया जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए यहाँ पे दो लोग कार्य कर रहे हैं और एक काम छोड़कर भाग रहा है। आइए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। ए और बी हैं, ए और बी दोनों अलग अलग किसी कार्य को कर रहे हैं। ए हमारा 10 दिन में कर रहा है और बी हमारा उस कार्य को करे तो 15 दिन लगा लेगा। ए अगर उस कार्य को समाप्त करता तो 10 दिन में समाप्त करता, बी हमारा उस कार्य को करता तो 15 दिन लगा लेता। तो क्या हुआ कि दोनों लोगों को हमने लगाया, दोनों लोगों को काम पे लगाया, जल्दी काम हो जाए। लेकिन क्या हुआ, कह रहा है कि ए 4 दिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद भाग गया। जैसे दोनों का एलसीएम हम पहले निकालेंगे, 15 और 10 का एलसीएम हमारा 30 होगा और 30 काम है तो पहले के जैसे हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 10 यानी 30, 15 गुना 30, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है ना। तो ये 4 दिन काम करके भाग गए हैं। एक चीज जान लीजिएगा, कंसेप्ट ये है कि जो काम शुरू करके और छोड़कर भाग जाए उसको उसकी मजदूरी देकर भगा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 4 दिन काम किए हैं, ये 4 दिन काम किए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 4 दिन काम किए तो टोटल कार्य कितने किए 12। ए द्वारा टोटल कार्य 12 हुआ और बी पहले दिन से और आखिरी दिन तक किया है। जो बी द्वारा कार्य दिन निकलेगा वही समय होगा। तो जब 12 काम किए हैं तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे, यानी ये हमारा कार्य टोटल करके कितना जाएगा 12, तो इसमें से 12 जाएगा हमारा कितना बचेगा 18। अब ये 18 कार्य बी करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 18 कार्य को कितने दिन में कर देगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18, 9 दिन में समाप्त कर देगा, 9 दिन में समाप्त कर देगा। अगर मान लीजिए कि 9 दिन में समाप्त कर दिया, अगर इसी को हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं, आइए एक जगह यहाँ भी हम लगाते हैं इसी को दूसरा ट्रिक से। अगर ए बी, ए 10 दिन में कर रहे हैं, बी 15 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम तो हमारा 30 आया ही था, 10 यानी 30, अब 15 गुना 30, दोनों लोग एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, दोनों लोग एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग गया है, यानी 4 दिन तक तो साथ मिलकर काम किए होंगे, 4 दिन तक साथ काम किए होंगे, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम, 20 काम हो गया है 4 दिन में। बचा है कितना कार्य, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10। अब वो 10 कार्य कौन करेगा, बी, 10 कार्य कौन करेगा, बी। बी एक दिन में 2 कार्य करता है तो 10 काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, 2 बचे 10, यानी यहाँ पे 5 दिन ए और 4 दिन ए, टोटल हमारा मिलकर कितना हुआ 9 दिन, 9 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, दोनों तरफ से हम लोग लगा दिए। आइए चौथा क्वेश्चन हम आते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को
ए समाप्त करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। ए और बी, ए है और बी है, दोनों अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिन में करते हैं, 20 और 30 दिन में करते हैं। हर बार की तरह हम फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 60 आएगा, फिर भाग देंगे हम 20 तिहाई 60, एक दिन की एफिशिएंसी निकालना हो तो भाग देते हैं, 30 दूना 60। क्वेश्चन फिर से एक बार देखेगा, ये एक दिन में 20 कार्य करता है, बी एक दिन में 30 कार्य करता है ना। अब देखिएगा दोनों, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब बात हो रही है कि 9 दिन बाद काम छोड़कर बी भाग जाता है, 9 दिन बाद। तो जब 9 दिन बाद भागता है तो हम क्या करेंगे, बी में 2 से हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 18, यानी 18 काम हमारा बी कर चुका है, काम करके भाग गया है। तो हमने पहले ही बोला था जो काम शुरू होगा उसके बाद अगर कोई भाग रहा है तो उसकी मजदूरी देकर भगा दिया जाता है, और काम समाप्त होने के पहले कोई भगता है तो उसको कराया जाता है, उसको पकड़कर कराया जाता है, भगने नहीं दिया जाता है। तो 18 काम यानी 9 दिन काम किया, 18 काम किया, इनको 18 दिन की मजदूरी देकर हम भगा दे रहे हैं। जब 18 दिन की मजदूरी देकर भगा देंगे तो 42 काम और बच जाएगा, और 42 काम कौन करेगा, हमारा ए एक दिन का कार्य उसका है 3, तो 42 काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 14 दिनों में, 14 तिया 42, 14 दिनों में समाप्त करेगा। स्टार्ट। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है। 5वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप को चेंज किया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा थोड़ा सा बस पॉइंट पे ध्यान देना है, आपको बस ध्यान देना है, इजी है, बस ध्यान देने की बात है। ए बी और सी 3 लोग हैं, 3 लोग, ए कितने दिन में कर रहे हैं 10, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 15, और सी उसी कार्य को 12 दिन में। चलिए पिछले बार की वीडियो की तरह हम फिर से यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हमारा कितना होगा 60 ही होगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम हमारा 60 होगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए। 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है, और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ये तो 2 दिन बाद काम किया, मान लीजिए हम 2 दिन काम कर रहे हैं और हमारे 2 दिन बाद कोई और काम छोड़ के जा रहा है, यानी हमारे साथ भी 2 दिन किया, 2 दिन बाद भग रहा है, यानी 4 दिन, यानी सी उसके 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, यानी ये 4 दिन काम करके छोड़ रहा है। बस इतना ही का ध्यान देना है आपको। अब हम क्या आपको समझाए थे, जो काम शुरू होने के बाद भगता है उसकी मजदूरी देकर भगा दीजिए ना। तो ए और सी भग रहे हैं, तो ए भग रहा है 2 दिन बाद, तो 6 दूना 12 काम करके भग रहे हैं, और सी भग रहे हैं 4 दिन बाद, यानी 5 चौके 20 काम करके ये भग रहे हैं। तो 12 और 20 हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 32, 12 और 20 हमारा 32 हो जाएगा। और जब हम 60 में से 32 को माइनस करेंगे हमारा बचेगा कितना 28। हमारा काम कितना बचा 28, और 28 हमारा काम बी शुरू से यानी पहले दिन से आखिरी दिन तक किया है, यानी
बी का एक दिन का कार्य हमारा कितना है 4 ना, तो 28 कार्य वो कितने दिन में करेगा 4 सते 28 7 दिन में करेगा। ये हमारा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपके सामने जल्द ही आएगा।